Now we see sublimation, the changing of solid directly into vapors on heating and of its vapor into solid on cooling is known as सब्लिमेशन। यदि कोई सबस्टांस को हम लोग हीट करें, सॉलिड सबस्टांस है और उसे हीट करें और वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली वेपर गैस में चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। हीट किए सॉलिड को तो वो डायरेक्टली चेंज कर गया किसमें, आपका वेपर गैस में, और कूल किए तो लिक्विड में न चेंज हो करके वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है वेपर से सॉलिड में, तो उसे भी कहते हैं सब्लिमेशन। दोनों प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। और द सॉलिड सबस्टांस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लीम। और जो सॉलिड सबस्टांस होता है जो सब्लिमेशन में भाग लेता है उसे कहते हैं क्या, सब्लीम कहते हैं। एंड द सॉलिड obtained by cooling the vapors of solid is called sublimate। और वह सॉलिड जो कि कूलिंग के दौरान, वेपर्स के कूलिंग के दौरान, जो वेपर्स के कूलिंग के बाद जो सॉलिड मिलता है उसे कहते हैं सब्लिमेट। यदि वेपर्स को कूल करे और सॉलिड बनता है तो उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेट। और यदि हम लोग सॉलिड को हीट करके वेपर बना रहे हैं तो उस सॉलिड को कहते हैं कि सब्लीम। The common substance which undergoes sublimations are, sublimation substance सो कौन कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड नंबर 1, नंबर 2 आयोडीन, नंबर 3 कैम्फर कपूर, नंबर 4 नेफ्थलीन, नंबर 5 एंथ्रेसीन। ये कॉमन 5 सबस्टांस हमारे आसपास रहते हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। वो है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस सब्लाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है ड्राई आइस। यह भी सब्लिम्स करने के बाद, सब्लिम्स करके बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यह ऐसा सब्लाइम्स सबस्टांस है जो कि बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन मेनी हाउस होल्ड्स स्मॉल नेफ्थलीन बॉल आर केप्ट इन स्टोर्ड वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स etc टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक ऑफ मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स। बहुत सारे घरों में नेफ्थलीन बॉल कपड़ों के अंदर रख दिया जाता है कि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे। इट इज नोटिस्ड दैट दीज नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम। ये देखा गया कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो नेफ्थलीन बॉल छोटा होने लगता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू, बिना भी कोई चीज अवशेष छोड़े हुए। दिस इज बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन शो करता है। चेंज ऑफ प्रेशर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करा के। फॉर एग्जाम्पल गैसेज कैन बी चेंज इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। यदि कोई गैस है, एक कंटेनर में है और उसे लिक्विड में चेंज करना है तो प्रेशर आप सिर्फ बढ़ा दीजिए, उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो गैस क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यानी एट हाई प्रेशर गैस चेंज इनटू लिक्विड्स, और जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड से फिर वो गैस में चेंज हो जाएगा। उसी रूल्स को अप्लाई करने के बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऑब्टेन करते हैं या स्टोर करते हैं एट हाई प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रूप में रहता है, यह गैस होता है, ठीक है, ये गैस होता है। और इस पर जब हम लोग प्रेशर, हाई प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर जब देते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे और जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड आइस। जिसे क्या कहते हैं, सॉलिड आइस, जब सॉलिड रूप में रहता है। या कहिए ड्राई आइस, जो कि ड्राई आइस होता है। अब इसी ड्राई आइस को यदि प्रेशर हम लोग डिक्रीज करें, प्रेशर डिक्रीज करें तो ये क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ स्टेट ऑफ मैटर जो है टेम्परेचर चेंज करने पर तो चेंज होता ही है,
प्रेशर चेंज करने पर भी चेंज होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। The process of a liquid changing into vapors or even below its बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यदि लिक्विड जो है वह वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर जिसको कि गैस कहते हैं उसमें चेंज हो रहा है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही यदि चेंज कर जाए लिक्विड वेपर में तो उसे प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम लोग बहुत सारे जगह पर देखते हैं, जैसे कि सरफेस पर वाटर बहुत हल्का मात्रा में रखा हुआ है तो सन रे पड़ता है, धूप लगती है, तो सुबह देख रहे हैं कि पानी था छत पर और शाम देखते हैं तो सारा पानी गायब हो गया, सब वेपर बन करके उड़ गया और पूरा छत सूख गया है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। इवेपोरेशन तो रूम टेम्परेचर पर होता है, दाउ इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। द वेट क्लॉथ्स ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। हमारा जो वेट क्लॉथ्स है, भींगे हुए कपड़े जो हैं वो सूखते हैं, कैसे? इवेपोरेशन के चलते। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और हमारा जो कॉमन सॉल्ट बनता है, नमक जो बन रहा है सी वाटर से, वह भी इवेपोरेशन के चलते ही। द इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। लिक्विड का इवेपोरेशन निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 विंड स्पीड, नंबर 4 ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, नंबर 1 है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। सेकंड है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। यदि जो लिक्विड है वो जिस बॉडी से कांटेक्ट में है या सरफेस एरिया जिसका लिक्विड का जितना ज्यादा रहेगा उतना ही तेजी से इवेपोरेशन होगा। यदि आप हाफ लीटर वाटर को एक मग में रखेंगे और हाफ लीटर वाटर को एक बड़े से ट्रे में रखेंगे तो इसका क्या है, सरफेस एरिया जो है एटमॉस्फेयर के साथ बहुत ज्यादा हो गया, और यहाँ सरफेस एरिया वाटर का क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ कम है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही कम होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है विंड स्पीड। थर्ड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है विंड के स्पीड को बढ़ने से भी बढ़ता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। यदि विंड स्पीड भी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और विंड ऑफ स्पीड घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। 4 है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। The amount of water vapors present in air is represented by a term called humidity। और एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे ही कहते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। When the amount of water vapors present in the air is small, the air appears to be dry and we say that humidity is low। यदि एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर लो है, यदि अमाउंट ऑफ वाटर कम है, वाटर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, वाटर के जो वेपर प्रेजेंट हैं वो यदि लो हैं तो हम लोग कहते हैं कि एयर हमारा ड्राई है। एयर हमारा क्या है, ड्राई है। व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर इन
एयर इज लो देन वी कॉल्ड ड्राई एयर, यानी ह्यूमिडिटी लो है या कहते हैं ह्यूमिडिटी लो, that means water vapor in air is low. On the other hand, when the amount of water vapors in the air is large, the air appears to be damp and we say that humidity is high. और यदि amount of water हमारा high है, तो हम लोग कहते हैं एयर हमारा डैम्प किया हुआ है, डैम्प है, इट अपीयर्स टू बी डैम्प एयर है, यानी ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है। यदि अमाउंट ऑफ वाटर हमारा ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उतना ही ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी होगा। सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, इसलिए ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है जो डिग्री ऑफ डैम्पनेस है एयर को मेजर करने का। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई and water evaporates more radially. Under these conditions, sweat from our body evaporate radially and we feel cool and comfortable. यदि एयर में ह्यूमिडिटी लो है, दैट मीन्स वाटर का वेपर फॉर्म भी एयर में लो है, और वैसी स्थिति में हमारा बॉडी से स्वीट आसानी से निकलता है, पसीना आसानी से निकलता है, स्वीट इजीली इवेपोरेट कर जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा बहुत कम रहती है, एटमॉस्फेयर ड्राई रहता है और हम लोग को कूल महसूस करते हैं, और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और वही कारण भी है कि वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली अंडर द कंडीशंस ऑफ लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, और लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में क्लॉथ भी आसानी से सूखता है, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी दैट मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज लो एंड द एयर इज ड्राई, एंड व्हेन द ह्यूमिडिटी एयर इज हाई दैट मीन्स वाटर वेपर इज हाई इन एटमॉस्फेयर, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो, और रेट ऑफ इवेपोरेशन तब क्या होगा, लो होगा, एंड वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली, और वाटर बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा। इन द लेटर पार्ट ऑफ समर के गर्मी महीने के दूसरे भाग में द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, ह्यूमिडिटी एयर का इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि बरसाती गर्मी जो हम लोग कहते हैं, जब गर्मी बरसात में पड़ता है उस समय क्या होता है, गर्मी एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में वाटर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी हाई होता है, जिसके चलते इवेपोरेशन कम होता है। तो पीपुल स्वीट a lot in such weather, but the sweat from our bodies does not evaporate radially due to humidity of air. तो पसीना तो हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा निकलता है उस गर्मी में, लेकिन क्या होता है कि जब गर्मी में पसीना निकला लेकिन बॉडी से निकल तो गया, लेकिन बाहर में हाई ह्यूमिडिटी है, तो हाई ह्यूमिडिटी के चलते इवेपोरेशन का रेट जो है वह बहुत स्लो रहता है, जिसके चलते हम लोग कूल और कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं एट हाई ह्यूमिडिटी। सच वेदर बिकम्स मगी डैम्प, और जो वेदर वैसा होता है वो मगी होता है, डैम्प होता है, और हम लोगों का शरीर चिपचिपा महसूस होता है, एंड वी फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल, और हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेदर इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, जब आकाश में बादल लगे हो वैसे दिनों में, इन द रेनी सीजन, बरसाती दिनों में हम लोग देखते हैं वैसे ऐसा टाइप का वेदर, एंड इन एरिया क्लोजर टू द सी, कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में ऐसा कंडीशन पाया जाता है, कोस्टल एरिया में भी ह्यूमिडिटी हाई होता है। द वेट क्लॉथ्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू ड्राई, और उस समय वेट क्लॉथ्स को भी सूखने में बहुत समय लगता है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, जब ह्यूमिडिटी एयर का हाई हो तो वेट क्लॉथ्स भी बहुत मुश्किल से सूखते हैं।